अब नहीं थमेगी इंजन की रफ्तार, देश की शान इंजन की जान, देशवाल इंजन ऑयल, जिस पे देश करे भरोसा। आपके गांव बसेड़ी के अंदर और जो जिकड़ी भजनों का प्रोग्राम चल रहा है, जिसके गायक कलाकार चंद्रवीर गौड़ा डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ से, और जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करता मेरे बड़े भाई देवेंद्र देसवाल मूडिया कठुमर से, और जो ढोलक पर नजर आ रहे हैं बड़े भाई गुड्डू सोनेरा भरतपुर से, लीजिएगा एक और धमाका। हेलो, हाँ जी, हरि सिंह जी चौधरी उप सरपंच गंडूरा कृपया मंच पे पधारें। हरि सिंह जी चौधरी उप सरपंच गंडूरा। हाँ भैया जी। श्रोता बंधुओं, बड़ा ही आनंद आ रहा है और आनंद की चरम सीमाएं बढ़ती हुई जा रही हैं। सभी गाने वाले अपनी अपनी सभ्यता का परिचय बड़े अच्छे तौर तरीके से दे रहे हैं। आइए सब आइए। हाँ, इनके लिए साफा बंधन कुंवर साहब अरुण सिंह जी करवाएं। हमने आपके मध्य में आपके समक्ष पहला नंबर गाया था, श्रोता बहुत कम थे तब, लेकिन गुड्डू भैया जी कुछ गाने वाले न जाने क्या क्या बोल रहे थे, लेकिन ग्लूकोज की बोतल तो इन पर मैं उल्टी चढ़वा दूंगा। आइएगा। कबीराज और चार लाइनों में जवाब दे रहा है। कि एक दिन की बात सखी और वो श्याम लला मेरे घर आयो, मैं समझी कोई संगी को सखा, जल्दी से मैंने घूंघट को पट सर आयो। और एक सखी ने मोए आए बतायो, आगे लगो बाबर नीला जमी, अखियां भर श्याम मैंने देखी नहीं पायो। आइएगा। कमेटी का आदेश, साखी और सभी गाने वाले बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, लेकिन आपके मध्य में आपके बीच में हम भी साखी रखेंगे। और जैसा कि हमारा भूपेंद्र भाई बोल रहा था, साखी सुनोगे तो ऐसे समझोगे जैसे कोई ग्लूकोज की बोतल चढ़ रही हो। भैया के राजस्थान के इन पे कोई जरूरत ना है, राजस्थान पे ग्लूकोज की बोतल को असर तो दबा दूंगा मैं। अब भैया जी आइएगा साखी। हो और मैया मेरो गो
साखी को ध्यान से सुनिएगा। जाऊंगी ससुराल रील बैठे ही तेरे द्वारा पे। क्या बात भैया? मैया मोहे ज्योति तारे रिसा जाए आए नहा आए नहाल रील बैठे ही तेरे द्वारा पे। साखी का धराव सुनेंगे माता। मैया माहे चलो दिशा बेधारी करा दे। मैया माहे चलो दिशा बेधारी करा दे। हला को समाज पे तिलक लगा दे। अब तक खूब रही में तेरे अंगना। गुड्डू भैया जी, अब तक खूब रही में तेरे अंगना। अब पहनूंगी प्रीतम को कंगना। अब पहनूंगी प्रीतम को कंगना। पार आखिरी मैया खेलने होरी। पार आखिरी मैया खेलने होरी। लचकत जाएगी मेरी। लचकत जाएगी मेरी डोली। क्या कहने बेटे? मैया मप्पा कर लाल दुला। जनी मप्पा कर लाल दुला। लखन कहे कोई ले जाए गो सजना। अब पूरी करो होते प्यार। वाह सब हुआ। श्रोताओं, आप लोग अपने दिमाग को उस जगह केंद्रित कीजिएगा जहां से कि हमने पहले नंबर पर भजन को छोड़ा था। आज वो भील और बलि भीन की लाश के ऊपर बैठा हुआ है। अपने प्राणों की भीख मांग रहा है। के भील कहे सुने ऊपर वारे। भील कहे सुने ऊपर वारे। यकी सांस तो पहली टूटिया 21 दिन हम बहते
है गए अब मेरी आसऊ छूटिए के बहुत पाप किए मैंने अब तक, के बहुत पाप किए मैंने अब तक, सबको फल मैंने पाया और ना कोई हमें बचाए। आज वो भील जवाब दे रहा है, लेकिन गुड्डू भैया जी जिकड़ी की झड़ सुनेंगे। और कैसे भैया जी? अरे कहा कुदरत करे खेली मिली जवा और मेल सुनो चितलाई, और उल्लास पे बैठो बाद न पंचो तेरा भील भाई। बहुत अच्छे। आज नदियां बहुत तेजी से आई हुई थी, धारा जोर से बहे पर है न। क्या बात है गुड्डू भैया जी, आपका भी जवाब नहीं। धारा जोर से बहे पर है न, पर पेश न खावे। ऐसा कोई है दुनिया में जो आए कि हमें बतावे। आज वो भील और जवाब दे रहा है क्या पंडंते मिलवे चलो कन्हैया, पंडंते मिलवे चलो कन्हैया, हसनापुर को धाये है और चलतो चलतो रथ कान्हा को वही नदी पे आए है। के भील रहे हो चिल्लाए, के भील रहे हो चिल्लाए, अरे कान परी आवाज श्याम ने रथ दियो रुकवाए। आज उस मुरली वाले ने अपने रथ को विश्राम उसी नदिया किनारे दे दिया। लेकिन जिकड़ी का चौक सुनेंगे भैया जी और गुड्डू भैया जी कैसे किस प्रकार। अरे पंचो जब आई गए बनबारी, अरे भैया जब आई गए बनबारी और जन नजर भील पहचारी, और नदियां बहुत तेजी से आई हुई थी। अरे नदिया को बेग करारो, हमारी जिकड़ी में और इनकी जिकड़ी के अंदर बहुत बड़ा फर्क मिलेगा आपको भैया जी। अरे नदिया को बेग करारो, सोच में पड़ गया
आज मुरली वाले सोच रहे हैं कि नदियां बहुत तेजी से आई हुई है, क्या किया जाए। क्या चक्र सुदर्शन लेकर आने है जी, चक्र सुदर्शन लेकर आने फेंके नदी में मारा है और बहती कर दई बंदर रोक दई जल नदिया की धारा है के भीम को खींच के लायो भील। और कमेटी वाले तुम तो निवेदन है, भील और भीम दोनों में अंतर है, जो मत कह दी भील ही कह रहा भीम ही कह रहा है। भीम को खींच के लायो भील जाने लियो लपक के किनारा और लाए पार पे मुर्दा। आज इस बलि भीम को नदिया के हवाले किनारे डाल दिया। आज मुरली वाले बलि भीम को झकझोल रहे हैं, लेकिन जिकड़ी की मराठी आ रही है आपके सामने भैया जी और गुड्डू भैया जी, और मुरली वाले किस प्रकार झकझोल रहे हैं बलि भीम को। अरे उलट पुलट के फेर कन्हैया ने, अरे उलट पुलट के फेर कन्हैया ने, और ये मुर्दा आज निहारो है और भीमा लियो पहचान एक कदम रोए गयो बंसी पार। आज मुरली वाले ने बलि भीम को देखा, नेत्रों से आंसू बहने लगे, लेकिन जवाब दे रहे हैं मुरलीधर। और कैसे भैया, श्याम कहे कोई न दिखाया, श्याम कहे कोई न दिखाया भीम कुमार नहारो धोको भीम ते है गयो कहला कर ऊपर के बार मुरली वाले रोने लगे। लेकिन श्रोताओं, आज लगड़े ढोला में और जवाब दिया है, और वो मुरली वाले किस प्रकार रो रहे हैं। और गुड्डू भैया जी सुनिएगा। किनारे डकरा भीम की जेता कन्हैया ने भर लई, की जेटा कन्हैया ने भारे लई, जुताया के जुताया के जुताया के नैनन ते नीरई रे जुता।
वो मुरली वाले, देखो जी 2 मिनट रह जाए जब बता दी। श्रोता, आज मुरली वाले रोने लगे, बलि भीम को गोदी में रख लिया। आज वो मुरली वाले किसको याद कर रहे हैं? अब देखो 12 मास आ रही है जिगड़ी की। भैया जी अरे पवन पुत्र है अरे पवन पुत्र है भीम, श्याम ने पवन बुलायो अरे कोई करीना पलकी तेरा पवन फिर उड़त ही आयो है। क्या बात है? आज वो पवन और किसको याद करने लगे? पवन ने हनुमत याद करो, पवन ने हनुमत याद करो, करी न पलकी देर हनुमत चरण न आए पर्यो, करी न पलकी देर हनुमत चरण न आए पर्यो। मुरली वाले जवाब दे रहे हैं, मौत आए भीमा पे टूटी। क्या बात है गुड्डू भैया जी? मौत आए भीमा पे टूटी, करो न पलकी देर हनुमत ले आ टूटी। आज वो हनुमत और बूटी लेने के लिए जा रहे हैं भैया जी। हाथ बूटी का इस्तेमाल बलि भीम के शरीर के प्रवेश कर दिया, लेकिन भैया जी सुनेंगे, हो समय भीम भय प्यारो, भीम भय प्यारो, कोई श्री कृष्ण बंसी मारे को दे दियो जयकारो। मारे को दे दियो जयकारो। आइएगा, कमेटी का आदेश और एक छोटा सा गाना, और गाना भी आपके बीच में नया ही रखूंगा। कुछ देश की बातें लेकर चलेंगे। आज हमारा किसान और दिल्ली के अंदर पड़ा हुआ है, और हमारा जवान हमारी तरफ ध्यान लगाएं, क्योंकि बात देश की हो रही है भैया जी। और हमारा जवान सीमा पर खड़ा हुआ है, लेकिन जवान जवाब दे रहा है। और कैसे जवाब दे रहा है भैया? गाने के अंदर और वंदे मातरम लिख कर इस पर राष्ट्रीय गान लिखा देना। मुझे दावा है हर व्यक्ति हाथ ऊपर करेगा, और हाथ ऊपर होंगे तो तालियां भी बजेंगी। बात ही ऐसी आ रही है भैया जी।
आज जवान क्या जवाब दे रहा है। और वंदे मातरम लिख कर इस पर राष्ट्रीय गान लिखा देना, और मरने के बाद मेरे कफन के ऊपर, और मरने के बाद मेरे कफन के ऊपर हिंदुस्तान लिखा देना, वंदे मातरम लिख कर इस पर राष्ट्रीय गान लिखा देना। गाने की पहली कड़ी, इधर मेरी माताएं बहना बैठी हुई हैं। मेरे गुरु ने मुझसे एक ही बात बोली, बेटा किसी भी मंच से गाओ, कहीं भी गाओ, लेकिन सभ्यता के दायरे में गाना। और गाना भी हर चीज जानता हूं भैया जी। जिस मां ने हमको जन्म दिया, दुख दर्द हजारों सहती है। गुड्डू भैया जी, जिस मां ने हमको जन्म दिया, दुख दर्द हजारों सहती है। भारत के वीरों की टोली, भारत के वीरों की टोली हरदम सीमा पे रहती है। और देखिए बात कैसी आ रही है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। वंदे मातरम लिख कर इस पर राष्ट्रीय गान लिखा देना। हाँ श्रोताओ, आज जब पहली बात के अंदर जवाब दिया, लेकिन गुड्डू भैया जी, कोई कहे ये चीन की धरती, कोई कहे हिंदुस्तान की है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं और आप लोग सभी क्या बोल रहे हैं। कोई कहे ये चीन की धरती, कोई कहे हिंदुस्तान की है, जिस पर हमने जन्म लिया, जिस पर हमने जन्म लिया, जिस पर हमने जन्म लिया, धरती वीर किसान की है। वंदे मातरम लिख कर इस पर राष्ट्रीय गान लिखा देना, वंदे मातरम लिख कर इस पर राष्ट्रीय गान लिखा देना। मरने के बाद मेरे कफन के ऊपर, मरने के बाद मेरे कफन के ऊपर हिंदुस्तान लिखा देना। वंदे मातरम लिख कर इस पर राष्ट्रीय गान लिखा देना। इसी बीच 101 रुपए का पुरस्कार नन्हा सा बच्चा देकर गया है, बार बार धन्यवाद। लेकिन भैया जी, नाम मेरा इकबाल में, लेकिन देश का रहने वाला हूं। इन रगों में खून इसी हिंदुस्तान का है। नाम मेरा इकबाल में, लेकिन इस देश का रहने वाला
वाला हूँ। जिस पर हमने जन्म लिया, गुड्डू भैया जी, जिस पर हमने जन्म लिया वो धरती वीर किसान की है। वंदे मातरम। राम राम साहब। वाह साहब वाह वाह।